हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैम्प्सवी। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स। ओके, सो इन चैप्टर 5 वी हैव डिस्कस्ड दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स, फॉर पीपल, एवरीबडी। एंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी सर्वाइव करना जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पे ग्रास नहीं है, जहाँ कैटल को फीड नहीं किया जा सकता, या फिर देयर इज़ नो वाटर ताकि क्रॉप्स ग्रो हो सके। तो आज हम क्या करेंगे, हम उन जगहों के बारे में पढ़ेंगे दुनिया में, ठीक है, जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स हैं। ओके, एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स हैं। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी है आग जैसी, और कुछ जगह इतना ठंडी है जैसे आग जैसी, कुछ जगह आग जैसी गर्मी है और कुछ जगह बहुत ज़्यादा ठंडा है जैसे आइस होती है। ओके, नाउ दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। These are characterized by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperatures. तो एक तरीके से आपको बता रहे हैं कि डेजर्ट्स कैसे एरियाज हैं। ओके, देयर इज वेरी लो रेनफॉल, देयर इज वेरी स्कार्स स्कैंटी वेजिटेशन एंड देयर इज एक्सट्रीम टेम्परेचर, या तो बहुत ज़्यादा सर्दी या तो बहुत ज़्यादा गर्मी। ओके, टेम्परेचर के हिसाब से दो तरीके के डेजर्ट्स हैं हमारे पास, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। पीपल inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. Okay, then coming to the hot desert, पहले हम hot desert सहारा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सहारा is located in the large part of North Africa and it is the world's largest desert. तो एक तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है एंड द एरिया इज अबाउट 8.54 million square kilometer. So the Sahara Desert, it touches 11 countries. Okay, Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, निगर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये सारे एरियाज को कवर करता है। ओके, सो when we look at the picture of a desert, what comes to our mind is sand, ठीक है, बट बिसाइड सैंड बहुत और भी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। ग्रेवल के प्लेन्स होते हैं, एलिवेटेड प्लेट्यूज होते हैं एंड बेयर मीन्स खाली रॉकी सरफेसेस भी हैं। दीज रॉकी सरफेसेस में भी 25 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। तो रॉकी सरफेसेस भी वहाँ पे है जिनकी हाइट ऑलमोस्ट 2500 मीटर जितनी ऊंची भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे साइड में फर्स्ट पेज में डेजर्ट की डेफिनेशन भी आपको दी है, सेकेंड मार्केट रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई and low temperatures and scarce vegetation. One marker, it is important. Okay, coming to the next page, ये इन्होंने सहारा दिखाया है अफ्रीका के मैप में। जो ये येलो रीजन या जो स्किन शेडेड रीजन है वो हमारा सहारा डेजर्ट का रीजन है। Okay, then coming to the climate. So the climate of the Sahara Desert is scorching hot and parched dry. बहुत ज़्यादा hot है, बहुत ज़्यादा dry है and बहुत कम rainy season है, rainfall बहुत कम होता है। Sky जो है वो cloudless है और clear sky है, ठीक है। यहाँ जो moisture है वो evaporate हो जाता है होने से पहले, ठीक है, बनने से मतलब moisture हुआ ही नहीं कि उससे पहले evaporate हो गया, इतनी गर्मी है, ठीक है। डेज आर वेरी हॉट, द टेम्परेचर्स इन द डे गो एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस एंड इससे क्या होता है, जो सैंड होते हैं और जो बेयर रॉक्स जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो जो है वो बहुत गर्म हो जाते हैं, ठीक है, एंड सब कुछ जो है आसपास वो बहुत गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इसी सेम जगह पे जो नाइट्स हैं वो फ्रीजिंग कोल्ड होती हैं, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्रीज पे तक चला जाता है। तो एक ही जगह पे देखिए, दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और रात में इतना फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा है कि 0 डिग्रीज तक जा रहा है। ओके, तो ये था क्लाइमेट ऑफ सहारा। तो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, लोकेशन ऑफ सहारा, क्लाइमेट ऑफ सहारा एंड देन यू कैन हैव फ्लोरा एंड फौना। सो in the Sahara Desert include cactus, date, palm and acacia. ये सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रो होती हैं। In some places there are oases, green islands with date palms surrounding them. ठीक है, जहाँ थोड़ा सा पानी है, बहुत हल्का सा, ठीक है, ऐसी जगहें भी हैं। Camels, hyenas, jackals, foxes, scorpions and many variety of snakes and lizards are the animal species. So plants as well as animal दोनों species आपको पता होनी चाहिए जो वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक ओसिस दिखाया इन्होंने सहारा डेजर्ट में, थोड़ी ग्रीनरी, थोड़ा पानी यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक है। देन Al Azizia in the Sahara Desert, south of Tripoli, Libya, recorded the highest temperature of 57.7 degrees Celsius in 1922. तब का बता रहे हैं कि ये highest temperature वहाँ देखा गया। Now coming to the people of Sahara Desert, so there is harsh climate है, बहुत ज़्यादा
दिन में गर्मी है, रात में ठंडी है, ठीक है, बट वहाँ स्टिल कुछ लोग रहते हैं, उनके पास अलग अलग एक्टिविटीज़ वो करते हैं, ठीक है। अमंग देम आर द Bedouins and the Tuaregs. These people are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses. ठीक है, ये nomadic tribes है, वहीं की tribes है, ठीक है। और वहाँ पे वो क्या करते हैं, rearing करते हैं livestock की, गाय सॉरी camels हैं, horses हैं, goats हैं, sheep है, उनको चराना, ठीक है। और उनसे जो चीज़ें मिलती हैं milk वगैरह, उनको वो यूज़ करते हैं। These animals produce milk, hides from which they make leather for belt slippers, water bottles. हेयर इज यूज फॉर मैट, उनके जो बाल हैं वो मैट, कारपेट, क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स के लिए यूज होते हैं। दे वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स, एंड वो बहुत हैवी रोब्स वियर करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। Then Oasis in the Sahara and the Nile Valley in the Egypt support settled population. सहारा में जो ओसिस वाला रीजन है और जो नाइल वैली है इजिप्ट में, वहाँ पे सेटल्ड पॉपुलेशन है। वहाँ थोड़ा सा पानी अवेलेबल है, इसीलिए वहाँ पे डेट पाम्स ग्रो होते हैं, और क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, ये भी यहाँ पे ग्रो होते हैं। इजिप्टियन कॉटन, फेमस वर्ल्ड वाइड, इज ऑल्सो ग्रोन इन इजिप्ट। Then the discovery of oil, a product in green demand throughout the world in Algeria, Libya, and Egypt, is constantly transforming the Sahara Desert. Okay, other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese, and uranium. ये सारे जो हैं elements हैं या minerals हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं, और oil भी जो है जो कि बहुत पूरी दुनिया में इतना रिक्वायरमेंट है उसकी, वो भी जो है आपको अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट में देखते हैं हम, इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट, और भी मिनरल्स जैसे कि आयरन, फोस्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम वहाँ पे पाए जाते हैं। सो यू मस्ट नो दीज थिंग्स। देन द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज, जो कल्चरल वहाँ का सीन है वहाँ चेंजेस दिख रहे हैं। ग्लीमिंग ग्लास cased office buildings tower over mosques and super highways crisscross the ancient camel paths, ठीक है। सो जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं, ओके। जो मॉस्क थे उसकी जगह यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स हैं ग्लास की, एंड क्रिस क्रॉस एंशियंट कैमल पाथ थी, अब वहाँ पे सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस बन रहा है, तो धीरे धीरे चेंजेस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड, तो पहले कैमल्स के थ्रू सॉल्ट ट्रेड होता था, अब ट्रक्स के थ्रू हो रहा है, ओके। देन टूआरेक्स, ये जो ट्राइब थी वहाँ पे जो रियरिंग का काम करती थी शीप वगैरह का, अब ये लोग एज गाइड काम कर रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट्स को, ओके। एंड मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। तो जो भी नोमैडिक लोग थे जो वहाँ रहते थे, वो शिफ्ट कर रहे हैं सिटी की तरफ और वहाँ पे जा करके काम ढूंढ रहे हैं, ओके। Coming to this side box, depressions are formed when the wind blows away the sands. जब sand चली जाती है तो एक kind of depression या गड्ढा टाइप आपको देखने को मिलता है। तो इन depressions में where the underground water reaches the surface, oasis is formed, और यहाँ पे जो है हमारा oasis form हो जाता है। जब काइंड ऑफ गड्ढे बन जाते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे आ जाता है, वहाँ पे ओसिस बन जाता है। सो दीज एरियाज, ये क्योंकि पानी अवेलेबल है, ये एरियाज कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं, यहाँ पे लोग रह सकते हैं क्योंकि वाटर बॉडी है, डेट पाम्स ग्रो कर सकते हैं और क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। समटाइम्स जो ओसिस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ताफिला लेट ओसिस के बारे में बात करें, विच इज इन मोरक्को, इट इज अ लार्ज ओसिस एंड इट्स एरिया इज अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ओके। तो ये आपको इन्होंने बताया है डेफिनेशन ऑफ ओसिस एंड हाउ ओसिस कैन बी इम्पोर्टेंट एंड हाउ बिग ओसिस कैन बी, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन, okay। So important box altogether। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो अभी तक हमने हॉट डेजर्ट की बात करी, उसकी लोकेशन की बात करी, उसके क्लाइमेट की बात करी, वहाँ का फ्लोरा फोना की बात करी और वहाँ के लोगों की बात करी। अब हम आ गए हैं कोल्ड डेजर्ट की बात करने। तो कोल्ड डेजर्ट में यहाँ पे लद्दाख की बात कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट जो कि ग्रेट हिमालयाज में है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। देन द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जस्कर माउंटेन्स इन द साउथ एनक्लोज इट, ठीक है। तो उसके जो नॉर्थ में है वो काराकोरम रेंज आपको दिखेगी और साउथ में आपको जंस्कर रेंज देखने को मिलेगी। एंड इस रीजन से बहुत सारी नदियाँ फ्लो करती हैं। इंडस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स, उन नदियों में से इंडस काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी है। रिवर्स जो हैं वो डीप वैलीज, गॉर्जेस ये सब फॉर्म करती है, और कई सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो लद्दाख में पाए गए हैं, फॉर एग्जांपल गंगरी ग्लेशियर। तो पूछ सकते हैं नदी के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, तो वो हमें पता होना चाहिए,
ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने इंडस रिवर ये रहा, ये मार्क्ड है, इसमें और भी सारी चीज़ें मार्क्ड हैं, लेह है, शिलोंग, कारगिल, सारी चीज़ें मार्क्ड है। खैर, बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। द ऑल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द कराकोरम। अलग अलग जगह का अलग अलग ऑल्टीट्यूड है। कारगिल का 3000 मीटर है तो कराकोरम का 8000 मीटर है। Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. ओके तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है एंड उसी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई है. द डे टेम्परेचर्स इन द समर्स आर जस्ट अबव 0 डिग्रीज एंड नाइट टेम्परेचर्स आर -30 डिग्री सेल्सियस. दिन में जो टेम्परेचर है वो 0 से थोड़ा ही आसपास होता है और रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स और जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक सर्दियों में चला जाता है. As it lies in the rain shadow of the Himalaya, there is very little rainfall. बारिश बहुत कम है, which is 10 centimeter every year. तो बहुत कम बारिश है. You need to remember the figure 10 centimeter. And the area experiences freezing winds and burning hot sunlight. तो अच्छी sunlight receive हो रही है because काफी उधर ऊंचा है इसलिए sunlight है, but जो winds है वो बहुत ज़्यादा freezing है. ठीक है. And you will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer both sunstroke and frostbite at the same time. इतना ठंडा है और sunstroke हो सकता है because sun की जो किरणें हैं वो इतनी तेज है. ठीक है, दोनों चीजें फील करने को मिल रही है. ठीक है, देन यहाँ पे बॉक्सेस देख लेते हैं. सो लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 words, ला मीनिंग माउंटेन एंड पास एंड दक मीनिंग country. So Ladakh means mountain country. Then Dras is one of the coldest inhabited places on the earth is located in Ladakh. So एक ऐसी जगह जहाँ लोग रहते हैं और बहुत कोल्डेस्ट है which is द्रास, जो कि लद्दाख. द्रास एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोल्डेस्ट जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, inhabited है मतलब लोग रहते हैं, and that is located in Ladakh. Then another box ज़्यादा नीचे आ गए हम. Then another box is this one. Ladakh is also known as Khapachan, which means snowland. ठीक है, so mountain country समझ लो, snowland समझ लो, ये सब नाम है and we need to remember these boxes. So इनको note करना important है. Coming to the flora and fauna, अभी हमने location पढ़ लिया, climate पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं flora and fauna of Ladakh की. So due to high aridity, the vegetation is sparse, vegetation बहुत कम है, and these scanty patches of grasses and shrubs for animals to graze. Groves of willows and poplars are seen in the valleys, and during the summers, fruit trees such as apples, apricots, and walnuts bloom. वहाँ पे दिखा रहे हैं small patches of grass and shrubs हमें देखने को मिलते हैं, and summer के time पे apples, apricots और walnuts अखरोट वगैरह के जो growth है, जो पेड़ है वो हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, बर्ड्स भी हमें काफ़ी सारे वहाँ पे देखने को मिलते हैं. देन रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, होपोय आर कॉमन एंड सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी होती हैं. सो द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स. तो वो चीज़ें जो है लद्दाख में देखी जाती हैं. वाइल्ड गोट्स हैं, याक हैं, डॉग्स हैं. तो ये आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा कि द काइंड ऑफ बर्ड्स एंड द काइंड ऑफ एनिमल्स जो लद्दाख में पाए जाते हैं. The animals are reared to provide for the जो animals हैं उनको पाला जाता है, rear किया जाता है, so that they provide the milk, meat and hides. ठीक है, उनसे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं. And then if you have milk, you can make cheese and butter out of it. And जो hair हैं उनके, ठीक है, उनसे sheep और goat के hair से हम woolen clothes बना सकते हैं, woolen items बना सकते हैं. Then coming to the people, so do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? जो Central Asia के लोग हैं और तिब्बत के लोग हैं, उनकी जो वो थोड़ा रिजेंबल करते हैं, दिखते हैं सिमिलर. कैसे लोगों से? लद्दाख के लोगों से. The people here either are Muslims or Buddhist. दो तरीके के रिलीजन उन्होंने बताए हैं. And in fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with traditional gompas. Okay, so कई सारी Buddhist monasteries भी इनके लैंडस्केप में हैं. And some famous monasteries are Hemis, Thiske, She and Lamayuru. Maybe I might be wrong with the pronunciation. So ये हमारे मोनास्ट्रीज वहाँ पर हैं. ठीक है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में जाते हैं तो
वो वहाँ पे अवेलेबल है. So in the summer season the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, bees and turnip. ये यहाँ का कल्टीवेशन की बात करें क्या क्या उगाया जाता है. एंड देन द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज. उस टाइम पे वो लोग आज सच नहीं ग्रो कर रहे हैं. एंड द विमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग. दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो स्मॉल शॉप्स इन बिजनेस. वो छोटे छोटे बिजनेस करती हैं, शॉप्स पे भी संभालती हैं, ठीक है, फील्ड्स पे भी जाती हैं काम करने, और घर पे खाना भी बनाती हैं. तो काफ़ी हार्ड वर्किंग है लेडीज़ यहाँ की. एंड लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर. ठीक है, तो रोडवेज एयरवेज दोनों वेज से कनेक्टेड है. एंड अगेन मन माकर इम्पॉर्टेंट, लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख. Then the national highway connects Leh to Kashmir and valley through the जोजिला पास. ठीक है, तो एक पास जैसे होता है ना यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए, तो वो उससे कनेक्ट कर रखा है इन्होंने लेह से कश्मीर को. ओके, ताकि अगर किसी को विजिट करना हो. देन यहाँ पे दिया है फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज, जो यहाँ पे पाए जाते हैं. एंड द चीरू और द तिब्बतन एंटीलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज. इट इज हंटेड फॉर इट्स वुल नोन एज शहतूश एंड शाहतूश सॉरी, विच इज लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म. तो इसी वजह से उसको इतना यूज किया गया कि अब वो इंडेंजर हो गया. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. कमिंग टू द नेक्स्ट लास्ट पेज. टूरिज्म एक मेजर एक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है. एंड द विजिट्स टू द गोमपास, ट्रेक्स टू सी द मिडाउज एंड ग्लेशियर्स. इतनी सुंदर जगह है, मोनास्ट्रीज भी हैं, ठीक है, इतने सुंदर पहाड़ भी हैं, ट्रैक भी हैं, लोग पहाड़ों में ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है. वहाँ पे बहुत सुंदर सेरेमनीज होती हैं, फेस्टिवल्स, एक्टिविटीज करी जाती हैं. एंड द लाइफ ऑफ पीपल अंडरगो चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. मतलब अब जो है धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन जो लोग हैं लद्दाख के, over the centuries they have balanced everything, the nature, the harmony, everything. and scarcity है resources की, जैसे कि पानी या fuel, so they are used with reverence and care. बहुत आराम से, बहुत अच्छे से यूज करते हैं वो लोग पानी और फ्यूल जैसी चीज़ों को. एंड नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड. कुछ भी फेंका नहीं जाता, कुछ भी वेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है. so this is Ladakhi women in traditional dress. Then we come to Manali. तो Leh highway crosses 4 passes: Rohtangla, Baralachala, Lungalachala and Tanglangla. The highway opens only between July and September when the snow is cleared from the road. So ये हाईवे बता रहे हैं, और ये कौन कौन से एरिया क्रॉस करता है वो भी बता रहे हैं, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं. Then coming to the exercises, if you want the notes or the solved exercises, you can comment now. With this, the chapter is done. Meet you in the next class. Bye bye.